अधिक से अधिक साथी जुड़ जाएं और जो भी साथी जुड़ रहे हैं वो वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक साथियों तक बातें पहुंच सके। नेटवर्क हमको लगता है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। जैसे वीडियो शुरू किया कट गया, कहीं हमको लगता है कि नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा गड़बड़ है। अतुल प्रताप सिंह राजपूत जी नमस्कार। आवाज़ बता दीजिए भैया। दिवाकर जी आवाज़ बताइए, आवाज़ आ रही प्रॉपर? आवाज़ अगर आ रही हो तो बात शुरू करो। ओम प्रकाश ओपी जी आवाज़ का कंफर्मेशन करें। अतुल जी, दिवाकर जी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, कंफर्मेशन करें। नेटवर्क गड़बड़ चल रहा है यार। ओके, अंकित श्रीवास्तव भी साथी जुड़े हैं, सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरमाला प्रकरण पर, जो 2020 से इसकी भी लड़ाई शुरू हुई थी और बहुत जल्द अभी इसका भी जो है नेटवर्क अच्छा ना होने की वजह से बार बार जो है पॉज हो जा रहा है। पीयूष पटेल जी बहुत दिन बाद जुड़े हो मित्र। हेमंत यादव जी, उत्तरमाला प्रकरण में जो 2020 से इसकी शुरुआत हमने की थी, जब इस संदर्भ में साथियों को आगाह किया, बताया गया, होता क्या है कि अगर कोई ऐसा काम इंडिविजुअल कर लो तो लोग ये कहते हैं जहाँ फ़ायदे की बात रहती है वहाँ हमको नहीं बताए, और जहाँ फ़ायदा नहीं था वहाँ हमको बताए। इसलिए उत्तरमाला प्रकरण पर जो सबसे पहले रेट हमने की मनोज कुमार एंड अदर्स के नाम से, जिसमें टीम के मनोज कुमार जी, भास्कर सिंह जी, विजय यादव जी, रामविलास जी, रवि जी, ज्योति जी, सुमित जी, ये सभी लोग जो थे इनको जोड़ा गया। और उस विजिट में मैक्सिमम जितने लीडर थे सभी ने जो है ये कहा कि ये जो आप पिटीशन करने जा रहे हो ये बहुत सही है, कर दिया जाए। तो उसको बहुत पहले ही, अभी बाद में वनी वर्मा जी अभी बाद में सवाल करिएगा तब जवाब देंगे, पहले हम अपनी बात पूरी कर लें। तो जो साथी थे, ये कह दो कि जो मुख्य रूप से साथ रहते थे, उन सभी लोगों को बता करके हमने उत्तरमाला प्रकरण पर रेड किए और उसमें सभी को जोड़ा गया, चाहे वो विजय जी हों, चाहे भास्कर जी हों, चाहे मैं खुद हूँ। किया मैंने ही था, तो इसलिए अपना नाम तो जरूर मुझे रखना था और मैं अपने लिए ही गया था। तो अगर 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ेगा तो मेरी मेरिट और बढ़ जाएगी। आज मान लीजिएगा कि इतना है 64-84, तो अगर कुछ बढ़ता है तो उसमें मुझे लाभ मिलेगा। तो ये हुआ कि ठीक है हमको भी जोड़ लीजिएगा, भविष्य में अगर लाभ मिलेगा तो हमको भी मिल जाएगा। तो इस तरह से उन लोगों ने बार बार ना मालूम नेटवर्क गड़बड़ है कुछ, इसलिए जो है बार बार वीडियो गड़बड़ हो जा रही है। तो रिट हम लोगों ने की, तो उसके बाद दिमाग में ये बात आई कि इसके आंसर की उत्तरमाला प्रकरण में जो लखनऊ बेंच का मुकदमा था, ऋषभ मिश्रा के बाद जो है कि लीड उनकी पहली रीट थी, तो वो लीड कर रहे थे, जैसे हमारी रिजर्वेशन पर है मैनपाल लीड कर रही है और अन्य सारी रीटें कनेक्ट हुई हैं, उसी तरीके से लीड वो कर रहे थे, उसी में हम लोग कनेक्ट हुए थे और मॉनिटरिंग कर रहे थे। सुनवाइयों में अपने एडवोकेट को अवसर करा करके उस पर ये था कि एन केन प्रकरण अगर 80-56 को बेनिफिट मिले तो 28,803 मनोज कुमार प्रजापति, 24,837 काजल, 26,75 बबलेश कुमार, इन सभी को भी लाभ मिले। उसी उद्देश्य को लेकर के टीम लड़ती रही। अंततः इलाहाबाद में जो आर्डर रिजर्व हुआ वही आर्डर हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में ये कह सकते हैं कि कॉपी पेस्ट हुआ।
अब सरकार यहाँ हारी और सरकार उस ऑर्डर के खिलाफ स्पेशल अपील फाइल की। स्पेशल अपील में भी सरकार हारी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो इलाहाबाद बेंच का जो ऑर्डर है वही सर्वमान्य ऑर्डर है। इलाहाबाद का ऑर्डर लखनऊ का ऑर्डर सेम था, तो जो बेनिफिट इलाहाबाद अभिषेक श्रीवास्तव 8056 ऋषभ मिश्रा को जो लाभ मिलेगा वही हम उन पे कनेक्टेड थे। हम इन 3 रिटें ऐसी थी जो समय रहते ही फाइल हो गई थी। मनोज कुमार प्रजापति, मनोज कुमार एंड अदर्स, काजल एंड अदर्स और बबलेश कुमार एंड अदर्स। उसके बाद में हुआ क्या था कि जब पहली रिट हमारी चली गई थी उसके बाद हम लोगों ने ये खासतौर से हमने ये सोचा कि हमने ये गिने चुने लोगों को शामिल कर लिया तो ये हो जाएगा, ये नेता लोग तो अपना मुकदमा कर लिए और हमको नहीं बताए। तब हमारे सामने सवाल खड़ा हुआ कि अब हमको और अन्य साथियों को बता देना चाहिए, जिनको जुड़ना होगा तो जुड़ जाएगा, जिनको जुड़ना नहीं होगा नहीं जुड़ेगा। तो बता करके हम लोगों ने रिट की, जिसमें से 5 रिटें की। मनोज कुमार, काजल, बबलेश कुमार, अवधराज और मनोरमा। लेकिन अवधराज और मनोरमा को फाइल करने में देर हो गई थी। देर करने का मतलब कि एक था कि जैसी सिचुएशन बनती रही वैसे वैसे रिटें फाइल होती गई। जैसे 8 अगस्त 2020 को महेंद्र पाल फाइल हुई, उसके बाद में बहुत सारी रिटें फाइल होती गई। अब उसमें ये कंडीशन थी कैंसर की में कोर्ट ने कह दिया कि 25 अगस्त 2021 की बात की रिटों को मैं मेंटेनेबल नहीं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब उसके बाद 2 रिटें हमारी जो है अवधराज और मनोरमा वो कंसिडर नहीं हुई। लेकिन बबलेश कुमार, मनोज कुमार और काजल जो 3 रिटें थी, इन 3 रिटों में जितने भी साथी जुड़े थे या जुड़े हैं उन सभी को अगर परिभाषा वाले प्रश्न पर अगर उनको मतलब कि नंबर नहीं मिला है तो उनको 1 नंबर का लाभ मिलेगा। अब वो 1 नंबर का लाभ इस प्रकार मिलेगा चाहे वो मेरिट में जाएंगे तो वो अपॉइंटमेंट पाएंगे, लेकिन अभी डिसाइड नहीं है कि किस मेरिट पर वो लेंगे। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सरकार के ऊपर दबाव है, क्योंकि कंटेम्प्ट भी 7 दिसंबर 2022 को जो है कि यहाँ से ऑर्डर हो गया है कि 2 महीने के अंदर इनका जो है प्रोसेस में लीजिएगा, जो मेरिट में आ रहे हैं उनको अपॉइंटमेंट दीजिए। अब उस कंटेम्प्ट से बचने के लिए ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और कंटेम्प्ट में मतलब जो ऑर्डर हुआ उसका मैं पालन ना करूँ तो बच्चे फिर से जाएंगे तो फिर कोर्ट हमको जेल ही भेजेगी। तो इसलिए जो है इन्होंने समय रहते जो है कल जियो जारी कर दिया। जियो में 10 तारीख से आवेदन और 19 तारीख लास्ट डेट तक लेंगे। उसमें इन्होंने ये कहा है कि जिस अपील में या जिस याचिका में आप थे उस मुख्य याचिका का नंबर और उस याचिका में किस सीरियल पर, जो याची संख्या है आपकी उस किस सीरियल पर हो, उसको आपको वहां पे मेंशन करना है, बताना है। तो जो जितनी रिटें फाइल हुई थी तो सबकी पीडीएफ तो सभी साथियों को उसी वक्त जो जो फाइल होती रहती थी दे दिया जाता था। किसी भी कारण अगर किसी भी साथी के पास नहीं है कोई रिट तो जो पीडीएफ कोर टीम के पास है या हमारे पास है उसको आप लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहते हो कि सर्टिफाइड कॉपी चाहिए तो उसके लिए जो शुल्क आएगा उसको शुल्क जमा करके आप किसी दूसरे एडवोकेट से या चाहोगे तो आप मुझसे या आप जैसे कन्वेंस के आधार पर आपको लगे जहां आप सेटिस्फाई हो उससे आप सर्टिफाइड कॉपी भी निकलवा सकते हो। होता क्या है कि कभी कभी जैसे सपोज करिए कि 200 बच्चे हैं तो एक पीडीएफ हमने बनाई। अब 200 बच्चों में 5 बच्चों ने पेमेंट नहीं किया है, 195 पेमेंट किए हैं। अब उन 5 फिक्स हो जाती कि दिन फाइल करना है, उन्होंने टाइम लिया कि इस डेट तक हम पेमेंट कर देंगे और उस डेट तक पेमेंट नहीं करते या नहीं किए होते तो उस दशा में हमारे सामने विकल्प ये होता है कि उन 5 को हमको हटाना पड़ता है। जब हटाना पड़ता है तो सीरियल गड़बड़ हो जाता है। इसलिए मैं बता दे रहा हूं क्योंकि तो जिससे बता देना कि 200 लोग हैं, 5 लोगों ने पेमेंट नहीं किया, 5 लोगों ने नहीं पेमेंट किया तो उसका कोर्ट फीस और तमाम एडिशनल चार्ज आते हैं, तो उस दशा में हमको उनको हटाना पड़ता है। तो जैसे पहला सीरियल नंबर पे त्रिलोकी जी हैं या आसिफ जी हैं, 1-2 नंबर, अगर हम इसमें से एक लोग को हटाएंगे
तो सीरियल तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो आगे पीछे हो सकता है। तो उस दशा में व्यक्ति के पास सर्टिफाइड कॉपी होना आवश्यक होता है, कि ताकि जब हम सरकारी डाटा देंगे सरकार को, मतलब अपना डाटा हम सरकार को देंगे, अगर मैंने सपोज करिए मनोज कुमार प्रजापति में हमारा सीरियल 4 पर है और उस दशा में किसी ने पेमेंट नहीं किया हो, तो किसी को डिलीट किया होगा, तो हम ऊपर नीचे होंगे कि नहीं होंगे, तो सीरियल तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो और हम सीरियल में अपना वो याचिका संख्या तो हमारी सेम रहेगी, लेकिन जो याची नंबर होगा वो गड़बड़ रहेगा। तो सरकार वो कहेगी कि इनका डाटा गलत है, या कुछ भी करके उसको डिलीट कर सकती है, या उसको एक्सेप्ट ना करे, ये कह दे कि आपने डाटा गलत दिया था। देखते होंगे कभी कभी फॉर्म में आपने गलत आवेदन किए होते हैं, तो उसको जो है कभी एडमिट कार्ड नहीं आता, कभी तमाम इशू देखते होंगे, आप लोग समझ गए होंगे इस बात को, कि सीरियल नंबर जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए और कंफर्म होना चाहिए। जैसे पीडीएफ में तो है, ठीक है, लेकिन पेमेंट ना करने की वजह से लोगों को इधर उधर करने पर सीरियल गड़बड़ हो सकता है। तो जिन साथियों के पास सर्टिफाइड कॉपी है, सो बेटर वो एक दूसरे से आदान प्रदान कर लें। अगर नहीं है तो रेट नंबर, इसीलिए सुबह ही हमने फेसबुक पर डाल दिया था कि बहुत से साथी ऐसे हैं परेशान हो रहे हैं, वो अगर चाहते हैं तो अपने कन्वेंस के अनुसार निकलवा लें, या लगता है उनको कि हमसे मिल सकता है जो है, तो वो जो क्या कहते हैं कि जो कोर्ट फीस है या जो रिट निकलवाने का चार्ज है सर्टिफाइड, उसको एफर्ड करके आप ले सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि कैसे क्या करेंगे, लेकिन इतना प्रिकॉशन जरूर बरतिएगा कि अपना सीरियल नंबर और जो याचिका नंबर हमने जो WP नंबर है, रिट पिटीशन नंबर है जो मुख्य, वो तो कंफर्म है, लेकिन सीरियल नंबर गड़बड़ ना होने पाए। इसलिए जो है कि टीम का ये प्रयास है कि इतने अथक प्रयासों के बाद एक एक बूंद के लिए कह सकते हो कि एक एक नंबर की लड़ाई जो चल रही है, कहीं जरा सा मिस्टेक होने की वजह से आप लड़ाई से बाहर ना हो जाएं, या वो लोग जिनको मेरिट में जा रहे हो और सीरियल नंबर गड़बड़ हो जाए, वो मेरिट से बाहर हो जाएं, तो उस दशा में फिर उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि डिटेल तो आप ही दिया, तो आप चैलेंज भी करोगे तो कह देगी सरकार या मतलब विभाग कि जो इन्होंने डाटा लॉर्डशिप हमको दिया उसी से हमने वेरीफाई किया। जगबीर भाई, अभी ये भी क्योंकि ये भी मुद्दा अहम है, क्योंकि उत्तर कुंजी पर हमने पिटिशनर बनाया और रिटे की, उसका एक नंबर से साथियों को लाभ मिल रहा है, बहुत से साथी अपॉइंटमेंट पाएंगे, तो उनको भी जो जरूरी है किस चीज किन किन चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए, इसको भी बताना टीम की लायबिलिटी है। अब कल से उन साथियों के भी बहुत फोन आ रहे हैं कि भैया मैं तो उत्तर कुंजी पर ये बना ही नहीं था, और मैं एमआरसी में भी याची नहीं बना हूँ। तो हमने बता दिया कि अब ये सब स्टेज खत्म हो गए, अब ये संभव नहीं है कि अब आपको लग रहा है कि यहाँ हमको लाभ मिलने वाला है, तो अब हम रिट कर लें या रिट करके हम लाभ पा जाएं। वो स्टेज खत्म हो गया। जब शुरुआत में ही ये सब प्रक्रियाएं चल रही थी, तभी साथियों को जुड़ जाना चाहिए था। कम से कम ऐसे 8 से 10 लोगों के फोन आए कि अब क्या किया जाए, कोई विकल्प हो तो बताया जाए, लेकिन अब कोई विकल्प नहीं है। अंततः उत्तरमाला प्रकरण में उन्हीं को लाभ मिला, पिटिशनरों को ही लाभ मिला। देख भी रहे होंगे आप लोग, समझ भी रहे होंगे। ठीक उसी तरीके से जो हमारी मुख्य लड़ाई है, एमआरसी की लड़ाई है, रिजर्वेशन की लड़ाई है, आज नहीं तो कल वो पिटिशनर ही रिलीफ मिलेगा। देख रहे होंगे जो भर्तियां पूरी हो गई होती हैं उसमें मोस्टली पिटिशनर रिलीफ ही मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे मदनांध लोग हैं जिनको ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है। ऐसा होगा जब भर्ती प्रक्रियाएं पूरी हो गई हैं, तो उसमें विकल्प के यही दरवाजा खुला होता है कि याची लाभ, पिटिशनर रिलीफ, या फिर जो मेरिट में आए, सरकार अपनी मंशा जाहिर ही कर चुकी है कि हम उनको निकालेंगे नहीं, तो विकल्प यही बनेगा कि हम लोगों को, या जो हमारे साथी हैं जो कम गुणांक के साथी हैं, उनको या कह सकते हैं जितने भी साथी एमआरसी में पिटीशन बने हुए पिटिशनर हैं, उन सबको एकमोडेट करेगी या रखेगी। खैर, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करना है, कहना सिर्फ इतना है कि अब हमारा रिजर्वेशन का आर्डर रिजर्व हो गया है, सभी साथी जान भी रहे हैं। तकरीबन ये कह सकते हैं कि 15 दिन हो गए हैं, और उसमें विंटर वेकेशन भी पास हो गया है। जो हम लोगों ने
हम और भास्कर जी ने जो भी प्रयास किए हैं, कर भी रहे हैं। अब मंडे को जो है कि हम दोनों लोग कोर्ट में रहेंगे, और जो आगे का है कि हम लोगों को कैसे, मतलब कि क्या हो रहा है, कैसे एक, अब उस बात को हम लोग फेसबुक इस पे डिक्लेयर नहीं, मतलब कि नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि है क्या कि कोर्ट के बारे में अगर पहले टिप्पणी कर देंगे तो ये वीडियो कुछ वैसे लोग सेव करके रखेंगे, तो ये कह आरोप लगा देंगे कि इन्होंने पहले सेटिंग कर रखी थी, इन्होंने पैसा दिया था, तरह तरह के लिए सब समझ ही रहे होंगे साथी लोग जो है कि ऐसे ऐसे लोगों ने किया है इसलिए ऐसा करवा ले गए हैं। लेकिन राजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं भाई उदास कैसे हो रहे हो आप, आपको कहाँ से लग रहा कि हम उदास हैं यार। हम तो खुश हैं कि 1 नंबर पाए हैं, हमको भी 1 नंबर का बेनिफिट मिला, अब हम लोग 65.5 के करीब पहुंच जा रहे हैं। तो उदास तो हम लोग कभी नहीं थे, जब कुछ नहीं था तब तो हम लोग उदासी नहीं थे। आज तो बहुत कुछ है हम लोगों के पास। 1 नंबर की लड़ाई को हम लोगों ने जीता है, एमआरसी की लड़ाई को हम जीत चुके हैं, इतना जान लीजिएगा। बस कोर्ट किसी प्रभाव में अपनी मानसिकता जग जाहिर ना करे। अब उस बारे में ज़्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इतना हम जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ करती है कोर्ट, अगर बायस होती है, तो उसके आगे भी हमारे पास विकल्प है। लेकिन ऐसी उम्मीद नथिंग के बराबर है। जो भी फैसला होगा वो पेटेंट फैसला होगा, वो हमारे साथियों के फेवर में ही फैसला होगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंट है। अब जो लोग ये कहा करते थे कि पिटिशनर ना बनो, पिटिशनर ना बनो, वो लोग पहले से ऑलरेडी पिटिशनर बने हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अपना, अगर हमको आप रोक रहे हो तो अपना ऐसा क्यों कर रहे हो। अखिलेश यादव कौशाम्बी से हैं, ये बेचारे थोड़ी थोड़ी बातों में भी परेशान हो जाते हैं, जैसे फेसबुक पर या यूट्यूब पर बातें सुनते थे। अब तो थोड़ा इस समय मतलब कि सेटिस्फाई है, नहीं तो बेचारे बहुत चिंतित रहा करते थे। अखिलेश यादव जी से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप जो काम हमको रोक रहे हैं, ये कह सकते हो कि जो काम हमें रोक रहे हो और अपना क्यों कर रहे हो, इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगला व्यक्ति तो पिटिशनर पहले बन रहा है और दूसरों को कह रहा है कि आप मत बनिए, लाभ नहीं मिलेगा। अपना काम कर रहा है, आपको रोक रहा है, तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। खैर, उन सब बातों को छोड़ो, ये कोर टीम है, कोर टीम सभी के हितों को ध्यान में रख करके ही लड़ाई लड़ रही है, जारी की है, और आखिरी मुकाम तक पहुंचा करके ही दम लेगी। अभी अतुल जी आपके सवालों का जवाब देना, अभी सवाल ले लेते हैं तो जवाब देंगे, थोड़ी बातें आप लोगों से कर लेने दीजिए। देखिएगा कि हमारी टीम जब एमआरसी की लड़ाई लड़ रही थी, जो जो हम लोग करते थे, पहले हमारी टीम करती थी, उसके बाद में हमारी कॉपी पेस्ट करके लोग करते थे। हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव करा देते थे, उसके बाद में अपनी लिस्टिंग एप्लीकेशन मूव कराते। आज हमारी ही मोबाइल में अगर कुछ गड़बड़ी है कि आप लोगों के भी मोबाइल में कुछ गड़बड़ी है, बार बार जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। जो कोर टीम आगे करती थी उसी के पीछे लोग काम करते थे। एक तो ऐसी टीम है कि जो हमारे सबके, एक पैर हमारा पकड़ती है, एक पैर भास्कर का, वो खींचती रहती है पकड़कर, ऐसा कर रही है कि वैसा कर रही, मतलब तरह रहती है। उस टीम से भी सावधान रहने की जरूरत है। मुकेश जी नमस्कार मित्र। जिन साथियों ने भरोसा करके उत्तरमाला प्रकरण पर जिन साथियों ने विश्वास करके साथ दिया था,
उनका हमने मुकदमा किया था। उन सभी साथियों को शुभकामनाएं कि जो 1 नंबर से जो सरकार डिसाइड करेगी मेरिट अगर उसमें चले जाते हैं, उनको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई। और जो भी साथी रह भी जाते हैं तो एमआरसी में कवर किए जाएंगे, उसमें भी पिटिशनर रिलीफ होगा। इसको मैं दावे के साथ कह रहा हूं। फर्क इतना है, चाहे आज लाभ मिले, चाहे कल लाभ मिले, चाहे आने वाला कल लाभ मिले, लेकिन मिलेगा। अगर 1 नंबर के लिए अगर 2020 में मुकदमा ना किया गया होता तो ये जो 3 रेटों पर लाभ मिल रहा, आज लाभ मिल पाता उन लोगों को? नहीं मिल पाता। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि अरुण जी 2 मिनट रुक जाइए, अभी सवाल लेंगे तब पूछिएगा, तब उसी वक्त जवाब दे देंगे आपका। ये कह सकते हैं हम लोग कि अगर प्रयास सच्चे मन से पहले दिन से किया जाए तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। जैसे उपेंद्र प्रधान जी आजमगढ़ के हैं, हमारी टीम के साथ वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। अब उनकी मेरिट इतनी हो जा रही कि अपन ओबीसी की मेरिट अगर ये मान ली जाए तो उस 65-53 से और ऊपर ही जा रहे। तो आप सोचिएगा कि उनको लाभ प्रत्यक्ष रूप से कोर टीम के बदौलत ही नौकरी में मिल रही है। इसी तरीके से तमाम ऐसे साथी हैं जिनको उत्तरमाला प्रकरण पर लाभ के जरिए अगर लेकिन ये तो जो 1 नंबर मिल करके जिनको अपॉइंटमेंट मिलेगा तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन जहां तक मेरा आइडिया है कि रहा है प्रत्यावेदन प्रोसेस, ऑथेंटिक प्रत्यावेदन प्रोसेस ये है। जो प्रत्यावेदन और सब चल रहे थे वो फेक और फर्जी फेब्रिकेटेड थे। जो सरकार प्रत्यावेदन मांगती या विभाग मांगता है वो देख लीजिएगा जियो के जरिए ऐसे मांगती है, इंडिविजुअल नहीं मांगती है कि सुशील। क्या बताओ यार, जो गड़बड़ हो रहा है। अब प्रत्यावेदन का जेन्युइन आप समझ गए होंगे कि प्रत्यावेदन अगर विभाग को लेना भी होता है वो बाई अपनी साइट पर डिक्लेरेशन करती है, ना कि ये कहती है कि सुशील जी प्रत्यावेदन लाइए और हम नौकरी देंगे। तो आप तो लोग समझ गए होंगे ना कि प्रत्यावेदन पे जो नौकरी बांट रहे थे, अब शायद समय ने उनको जवाब दे दिया। पता नहीं क्या बार बार हो जाता। पीयूष जी बिल्कुल आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, बता रहा हूं मित्रों। अब एमआरसी मुद्दे की बात की जाए। एमआरसी मुद्दे में आप लोग जीत रहे हो और टीम का प्रयास है कि इस मामले का जो निस्तारण हो, सर्वमान्य निस्तारण हो, सभी लोग सेटिस्फाई हों, आगे हम लोगों को कोई कदम उठाना पड़े। लेकिन ये तभी संभव है जब हम लोगों को रिलीफ या लाभ मिलेगा तभी। अन्यथा की स्थिति में बिना पूरी लिस्ट देख लिए कोई टीम हटने वाली नहीं है। पूरी लिस्ट डिसेंड। पोजीशन बदलूं क्या यार, मुझे लगता है, या फिर साथियों को लाभ जब तक मिल नहीं जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। चाहे 2 साल 4 माह और ही क्यों ना लग जाए, लेकिन जब तक लाभ या जब तक लड़ झगड़ कर इसमें नौकरी नहीं ले ली जाएगी तब तक इनका जो है कि गिरवा पकड़ा ही रखना है हम लोगों को। प्रेम कुमार जी नमस्कार मित्र। देखिए आर्डर जो हम भास्कर जी ने जो लिंक के माध्यम से पता कराया है वो लिखा जा रहा था, और इसकी आगे की मतलब कहाँ तक ये पहुंचा है कि फाइनल रूप पहुंचा है कि भी उसमें कुछ चल रहा है, तो इसके लिए हम लोग सोमवार को डिस्क्लोज करेंगे। सोमवार को डिस्क्लोज करने का मतलब सोमवार को एक आइडिया लगेगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को बताया जाएगा। क्योंकि आज कल छुट्टी ही है और ठंडी भी बहुत पड़ रही, तो 1-2 दिन हम लोग भी जा भी नहीं पाए कोर्ट।
अब मंडे को हर हाल में जाना है। जी बिल्कुल, घुमा दिया विजय जी। अब सोमवार को जो है इस संदर्भ में कि पता लगाने जाएंगे कि आर्डर कब तक आ रहा है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 20 जनवरी तक हर हाल में आर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें सीधा सीधा मामला है कि अगर आपने 27-21 पूरा किया है तो लिस्ट सार्वजनिक करिए, अगर नहीं पूरा किया है तो करिए, बस। और कोई बहुत ज़्यादा मामला इसमें है नहीं। रंजीत भाई नमस्कार। आप भी तो एक नंबर पा करके आगे निकल गए और सभी लोगों को जो है ढकेल दिए, रंजीत जी। बिल्कुल मित्र, बहुत ठंडी हो रही है कि यार अब सोच लो कि हीटर लगातार चलता ही रहता है यार, जो है कि 24 घंटा बिल आ जा रहा बहुत ज़्यादा, कि उतना तो जो है गर्मी में एसी का बिल नहीं आता जितना बिल इस समय हीटर का आ रहा है यार, जो है ब्लोअर हीटर। बहुत आप लोगों से भी हम यही चाहेंगे कि ठंडी से बचें, क्योंकि ठंड इतनी कड़ाके की है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। अगर बिना ब्लोअर हीटर के बैठो या बिना अलाव जलाए बैठोगे तो बहुत ठंड लगती है। खैर, लड़ाई लड़ने वाले सभी दलित पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी जो इस मुकाम तक एमआरसी की लड़ाई को ले आए, जब विभाग के अधिकारी ने इस बात को कह दिया कि हमको इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप लोग लड़ाई को इस मुकाम तक यहाँ तक लड़ोगे, वो इसीलिए डेट पे डेट और मतलब मुकदमे को लंबा खींच रहे थे कि ये लोग छोड़कर मुकदमा भाग जाएं। सचिव ने उस दिन कोर्ट में इस बात को कहा था कि हमें उम्मीद नहीं था कि आप लोग लड़ाई इतनी लड़ोगे, इस तरह से लड़ोगे। रंजीत भाई, ये तो यार वहीं लुलू माल वाला है यार, गया था तो एक मफलर ले लिया था। हमने कहा अब आए हैं तो ले ही लूँ एक, जानते ही हो कि वहाँ कितना कास्टली है यार, हम लोगों के लिए सामान्य काम नहीं है कि ये अफोर्ड कर पाना। तो ये मफलर में मैंने वहीं लुलू माल से परचेज कर लिया था। तब जब विभाग के अधिकारी इस बात को मानने को विवश हो चुके हैं कि लड़ाई ओबीसी एससी के वे अभ्यर्थी जुटे हुए हैं जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, इसमें वो जो बाल में खाल निकाल लेते हैं, इस भर्ती को भर्ता बना देंगे अगर सही से भर्ती नहीं की जाएगी तो। इस 69,000 की भर्ती को जिस प्रकार से 72,000 में बीएड वालों ने भर्ता बना दिया था, उसी तरीके से 69,000 को बीएड वालों ने भर्ता बना दिया। इतने सवाल हो गए हैं, इतने इसमें प्रश्न हो गए हैं कि सरकार सोच रही है कैसे एक को सुधारूं तो दूसरा गड़बड़ हो जा रहा है, दूसरा सुधारूं तो तीसरा गड़बड़ हो जा रहा है। इतनी इसमें जो है कि इसकी परतें खुल चुकी हैं। खैर, संघर्ष किसी भी साथी का जो है व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना उम्मीद रखिए। और विश्वास कोर टीम पर ही बना करके चलिए। कोर टीम सभी के लिए, चाहे वो एक फैब्रिकेटेड लिस्ट में छपे लोग हों और चाहे आने वाले आर्डर के बाद जेन्युइन लिस्ट में छपेंगे, उन सभी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रही है, लड़ेगी जब तक अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है पूरा ले नहीं लेगी, उसके लिए टीम लड़ती रहे। फिलहाल इतनी सी बात है कि उत्तरमाला प्रकरण में मुख्य याचिका संख्या आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं, फेसबुक पर डाल दिया है, वहां देख लीजिएगा। अगर कोई और इशू है तो मैसेज कर दीजिए, फोन प्रयास करिए कम करिए और मैसेज कर दीजिए, वहां से ले लीजिएगा, वहां से उपलब्ध करा देंगे। वरना फेसबुक जो मेरा ग्रुप है दलित पिछड़ा संयुक्त मोर्चा, उससे मैं पोस्ट कर दिया, उसमें देख लीजिए। और एक बार नोट भी कर लीजिएगा, अगर जो साथी नोट नहीं किए हों तो नोट भी कर लें कि
मनोज कुमार प्रजापति मेंटेनेबल रिट है। मनोज कुमार एंड अदर्स मेंटेनेबल रिट है आंसर की पे, जिसकी WP नंबर है, रिट पिटीशन नंबर है। मनोज कुमार एंड अदर्स, जिसका रिट पिटीशन जो मुख्य याचिका नंबर है वो 28803 SCS 2020। दूसरी रिट है काजल एंड अदर्स, जिसका रिट नंबर है 24837 SCS 2020। तीसरी मेंटेनेबल रिट है जो कंसिडर हो रही है बबलेश कुमार एंड अदर्स, जिसकी रिट नंबर है 2675 SCS 2021। 2675 SCS 2021 से बबलेश कुमार एंड अदर। ये 3 ऐसी रिटें हैं जो कंसिडर हो रही हैं एक नंबर के लिए। हाँ, अब पीयूष जी ये कह रहे थे कि क्या उनको भी लाभ मिलेगा एक नंबर से, जो मेरिट में नहीं जाएंगे। तो समझिए, हम भी मेरिट में नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो मेरी मेरिट बनेगी 64-84 में 0.4 जुड़ करके हम 65.2524 जो हमारा इक्वल बनेगा वहां तक हम पहुंच जाएंगे। तो भविष्य में मेरिट अभी तो फिक्स ही नहीं कितनी ओबीसी की गई, कितनी जो है कि कम ज्यादा होगी। अभी तो पहले तो 66 73 थी और उसके बाद फिर गिरती गई, फिर 65-53 आई। तो हम मेरिट में ऊपर तो चले जा रहे हैं और इसमें लाभ उन लोगों को अधिक मिल रहा है जो पिटिशनर है, उन्हीं को नंबर मिल रहा है। बहुत सारे लोग हैं जिससे जो बैठे थे 4,10,000 में 1,46,000 पास हुए थे, लेकिन 1,46,000 तो पिटिशनर बने नहीं है, और बने भी हैं तो बहुत देर कर दिए थे वो लोग। तो इसमें हम लोगों को लाभ मिलेगा एक नंबर से। हम लोग अगर भले मेरिट में नहीं, जो मेरिट अभी डिसाइड कीजिए वो कंफर्म है नहीं कौन सी बन रही है, अगर कंफर्म होने के बाद में पता चलेगा कि हम अभी कितने से कम हैं, तो अगर सही से लिस्ट बनेगी तो भविष्य में उसका हम लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। जो मेरिट में जाएगा, देखना इस बात को है कि सरकार उनको अपॉइंटमेंट देती है तो किस तरह देती है, भी उस बात को सरकार ने डिस्क्लोज नहीं की। और कोई बात, ओम प्रकाश जी कह रहे हैं भरता बनाकर खिला देना है जिन्होंने प्रत्यावेदन के नाम से लूटा है। भाई बिल्कुल, इस बात को आप लोग को खुद ही समझने की जरूरत है। हाँ, जो साथियों को सवाल हो अपना तुरंत कर लें, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जा रहा है। ब्रजेश प्रजापति जी, आपसे निवेदन है कि वीडियो बना करके इसको जो है अपने YouTube चैनल पर डाल दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक साथी सुन सके और देख सके, और सावधानी पूर्वक जो 10 जनवरी से प्रत्यावेदन ऑथेंटिक शुरू हो रहा है उसको सही से डाटा फिल करें। किसी को सवाल हो वो सवाल कर सकता है, उसको जो उचित जवाब होंगे उनको दिया जाएगा। मुझे अब लग रहा कि कोई सवाल नहीं करना चाह रहा है। तस्लीम बानो वाली याचिका का PDF चाहिए भाई जी, बिल्कुल अरुण यादव जी मैसेज करिए, व्हाट्सएप पर लिख करके भेजिए कि मुझे इनकी PDF चाहिए, आपको मिल जाएगी। और कोई साथी हैं जो सवाल करना चाहते हो कर लें। भैया क्या हो सकता है ऑर्डर आने के बारे में? मित्र, ऑर्डर आने के लिए थोड़ा वेट करिए। बबलेश कुमार की PDF नहीं है भाई, मैसेज कर दिए शिवम यादव जी, व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप मैसेज करिए, लिखिए मुझे क्या चाहिए, मैं उपलब्ध कराता हूँ। और चौधरी, हाँ, मनोरमा वाली रेट ये कंसिडर नहीं हो रही है, उसका कोई मतलब नहीं है विशेष। मनोरमा और अवधराज, अनुपम यादव जी, आप लोग जीतोगे, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। एक और टीम है, आपको जीत दिला करके ही दम लेगी। बता दो दिया चौधरी निर्मल सिंह जी, मनोरमा कंसिडर नहीं हो रही है, क्योंकि वो 25 अगस्त की 21 के बाद की। क्या 19,000 सीटें मिलेगी या फिर याची लाभ? अब ओम प्रकाश जी, पिटिशनर रिलीफ के 99% चांस है फिलहाल, देखते जाइए उसको, जो है थोड़ा समय का इंतजार करिए। अब लगता है कि मुझे सभी साथियों ने सवाल
कर लिए हैं, किसी का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब सोमवार को जो है कि जैसा आर्डर के बारे में होगा वैसा डिस्क्लोज किया जाएगा, बताया जाएगा। सिर्फ कहना इस बात को है कि ऊंची उड़ान उड़ना है तो बाज बनो, ऊंची उड़ान उड़ना है तो बाज बनो, धोखे बाज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों।